माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल आर कंसिडर्ड टू बी अ सरकारी नौकरी इन द टेक वर्ल्ड। इसका मतलब है कि इसमें जनरली सिलेक्शन के बाद लोग जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, सोचते हैं यार अब जिंदगी में टेंशन है नहीं, अब माइक्रोसॉफ्ट में ही जिंदगी बिता देंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट की ही HDE1 प्रोफाइल का CTC बैकग्राउंड। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष फ्रॉम प्रेप इंस्टा और हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी सीरीज बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े बड़े CTC के ब्रेकडाउन वाले वीडियो में। ठीक है, और आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग की कंपनी का नाम होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास ऐसी आ रही थी कि ये वीडियोस भी जो है ना वो हम लोग इंग्लिश में रिकॉर्ड करें। यार देखो, अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट अभी भी बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ प्रोपोर्शन अपने देश का ऐसा है जो कि हिंदी में ज्यादा कम्युनिकेट कर पाता है, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। ठीक है, बट मैं ये मेक श्योर जरूर करूंगा कि इस वीडियो से हम लोग इस वीडियो में कैप्शन डाल दें, ताकि जो लोग हिंदी में उतने अच्छे तरह से कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हैं वो कैप्शन से कम्युनिकेट कर लें। ठीक है, स्टिल इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियो इन इंग्लिश एज वेल, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक द सिमिलर वीडियो इन इंग्लिश एज वेल। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब हम आ चुके हैं CTC ब्रेकडाउन पे। तो माइक्रोसॉफ्ट का CTC ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जिसका कि मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूं कि HDE1 मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 की जो प्रोफाइल है उसका ये जो CTC ऑफर करती है वो होता है अप्रोक्स 45 लैक्स के आसपास। ठीक है, 45 लैक्स। बट अगेन, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, ये आपकी एक साल की सैलरी नहीं है। इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अब क्या इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, बेस पे जो कि हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते हैं, साइन ऑन बोनस ये भी हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, RSUs में मैं आपको इस बार एक बहुत ही तगड़ी बात बताने वाला हूं, तो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो, क्योंकि बीच में ही कहीं वो बात आएगी। ठीक है, तो स्किप मत कर देना एंड तक। ठीक है, देन योर परफॉर्मेंस बोनस, देन रीलोकेशन एंड देन टोटल CTC। ठीक है, अब इस वीडियो में RSU में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो कि मैंने भी बहुत सारे रिसोर्सेज से, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके ये बात पता की और जो कि मेरे लिए भी थोड़ी शॉकिंग थी। ठीक है, तो वो आपको बात अगर जाननी है तो जब हम लोग आएंगे यहां पर कहीं परफॉर्मेंस बोनस के आसपास जब हम लोग आएंगे तो मैं वो बात बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि होने वाला है बेस पे। ठीक है, अब बेस पे क्या होता है, आपकी पूरी CTC में वो अमाउंट जो आपको ईयरली मिलेगा। ठीक है, मतलब कि पूरे 45 लैक्स में आपको जो अमाउंट ईयरली मिलने वाला है वो है 14 लैक्स। मतलब आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आपका अमाउंट बनेगा वो आपके अकाउंट में पर मंथ आएगा जब तक आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो तब तक। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यही आएगा, वो ऑब्वियस बात है, इंक्रीमेंट वगैरह होते रहते हैं जनरली माइक्रोसॉफ्ट में। ये भी बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में इंक्रीमेंट का जो पीरियड होता है वो 2 साल का होता है, उसके बाद आप शायद अपग्रेड हो जाते हो HDE2 पर, जो कि एक बहुत ही भारी और तगड़ी प्रोफाइल है। उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग HDE1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो HDE1 के लिए आपको जो 45 ऑफर होते हैं उनमें से 14 लाख आपका जो है वो है बेस पे, इसको आप 12 से डिवाइड करिए और जो अमाउंट आएगा वो आपको पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जब तक आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद से जो दूसरी चीज हमारी आ जाती है वो अगेन साइन इन या साइन ऑन बोनस हो जाता है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे 5 लाख मेंशन तो है, बट हाँ, ये 5 लाख आपको एक बार में नहीं मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा 2 टर्म्स में। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद और सेकेंड ईयर। मतलब जो पहला साइन ऑन बोनस होगा 2.5 लाख रुपए वो आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी के बाद मिलेगा, और जो दूसरे 2.5 लाख रुपए हैं वो आपको 13th मंथ की सैलरी के बाद मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन हम लोग अपने अगले सेगमेंट पे आ जाते हैं जो कि है RSUs, रिजर्व स्टॉक यूनिट। अब हम लोगों ने इसके बारे में ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोस में बात की है, बट माइक्रोसॉफ्ट में अच्छी बात यह है कि जब ये डिवाइड होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट $30,000 मतलब कि 22 लाख के आसपास आपको अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में 25%, सेकेंड ईयर में 25%, थर्ड ईयर में 25% एंड फोर्थ ईयर खत्म होने के बाद भी 25%, यानी कि हर साल 5.5 लाख रुपीस आप उसको
अब मैं ये नहीं आता कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है, आपको साल स्टार्ट होने पे ही मिल जाए एक साथ, या फिर हो सकता है आपको ये भी बाय 12 डिवाइड करके और मंथली बेसिस पे मिले। ये चीज आपको कंफर्म करनी है क्योंकि इसका रिसोर्स मुझे कहीं मिला नहीं, किसी ने भी सॉलिड कुछ बताया नहीं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वाले ना यार आजकल मेरा फोन नहीं पिक करे, तो उनसे भी बात नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये पहली बात ही जो मैंने आपको कहा था कि आरएसयूज पे आके हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आपको इक्वली डिवाइडेड आरएसयू मिलता है, प्लस हो सकता है कि आपको मंथली बेसिस पे मिले। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनरली जो लिक्विडिटी पीरियड होता है 24 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो अगर आपको एक साथ मान लो पहले ही मिल जाते हैं और बाद में स्टॉक ग्रो किया तो अच्छी बात है, बट मान लो बाद में आकर ये स्टॉक गिरा, ठीक है, तो 5.5 लाख में अगर आपको मान लो 5,000 स्टॉक्स मिलने वाले थे, तो बाद में आके जब वो डिवाइड करोगे तो हो सकता है वो थोड़े से और ज्यादा हो जाए और कंपनी आगे और ग्रो हो जाए, तो आपके लिए वो एक बहुत ही पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो अगला पॉइंट होगा वो होगा अगेन परफॉर्मेंस बोनस का, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट में वो होता है बिटवीन 0 to 20%, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता कि किसी को बिल्कुल नहीं मिलता है, और ऐसा भी बहुत रेयर केस में होता है, आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय होने चाहिए कि आपको 20% मिल जाए। जनरली ये लोग 10 to 12% के बीच में आते हैं, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 2.8 लाख होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि 2.8 लाख कैसे, सिटीज तो मेरी 45 LPA की है, तो हाँ 2.8 जो है ना ये आपका बेस पर्सन का जो 10 to 20% होता है वो मिलता है आपको, ना कि आपकी ओवरऑल सीटीसी का, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रख लेनी है हमेशा ही, कि आपकी सीटीसी का आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, आपको आपके बेस पे का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, ठीक है। ये 20% तो 2.8 हो गया। अगर हम लोग 10 to 12 के बीच में आए, मतलब कि वही अप्रॉक्स 1.4 लाख के आसपास आपको मिल जाता है। ये कब मिलता है? ये मिलता है आपको एक साल पूरा होने पर, क्योंकि यार ऑब्वियस बात है ना, किसी को भी आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए एटलीस्ट एक साल तो चाहिए ही होंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ये है कि ये जो परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है ना आपको, ये इस पे टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है। अब हो सकता है बाकी कंपनीज में भी होता हो, बट माइक्रोसॉफ्ट में मुझे पता चला कि टैक्स डिडक्ट होता है और अप टू 30% तक चला जाता है, ठीक है। अब मैं श्योर नहीं हूं कि एग्जैक्टली कितना डिडक्ट होता है, तो ये बात जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका जो रिक्रूटर होगा या आपका जो सीनियर होगा या फिर आपका जो एचआर होगा, ठीक है, आपको उसे ये बात कंफर्म कर लेनी है कि आखिर इस पर टैक्स कितना डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अपना टैक्स मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है। अब वो तो मुझे भी नहीं आता, वो अपने सीए से बात कर लेना, यार इतना कमा रहे हो सीए को भी 500,000 दे दो, ठीक है। उसके बाद अपने अगले पॉइंट पे आ जाते हैं और वो है हमारा रिलोकेशन बोनस, ठीक है। अब हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में रिलोकेशन बोनस देखकर जो कि है हमारा सिर्फ और सिर्फ 70,000, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, ठीक है। बट यार जो कंपनी 22 लाख के आपको स्टॉक्स प्रोवाइड कर दे रही है, वो 70,000 अगर देती है तो कोई बुरी बात नहीं है। 70,000 वैसे भी यार इंडिविजुअल के लिए तो बहुत होते हैं, क्योंकि आप वैसे भी जाओगे तो आप हमेशा तो होटल में रहोगे नहीं, आप स्टेबल हो ही जाओगे कुछ टाइम बाद, और आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी आपके आते आते आपके पास इतने रुपए हो ही जाएंगे कि आप बहुत ही तगड़ी जगह अफोर्ड कर सको। बट हाँ, ये आप ड्रॉबैक की तरह ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट में, जो मुझे भी थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा था, ठीक है, कि ये आपको रिलोकेशन चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 70,000 देते हैं। अब इसके अपार्ट बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, जो कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बट वो चीजें माइक्रोसॉफ्ट डिस्क्लोज नहीं करता है। और मैंने बहुत ढूंढा यार, बहुत ढूंढा, सच बता रहा हूँ, बहुत ढूंढा, कितने दरवाजे पीटे मैंने, ठीक है, बट नहीं मिला हमें, ठीक है। अगर मिलता तो आप जानते हो मैं वो पक्के से पक्का बताता, बट हाँ नहीं मिला। बट हाँ, मैं इतना श्योर बोल रहा हूँ कि वो देती ही देती है और बहुत ही अच्छा अमाउंट देती है। तो आप वो भी एक बार जब आपको सीटीसी ऑफर होगी, आपका जो ऑफर लेटर आएगा, तो अपने एचआर से कंफर्म कर सकते हो। और अदर बेनिफिट्स में भी आपको जो इंटरनेट अलाउंस होते हैं, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट देती ही देती है, ठीक है। कितना देती है, सॉरी उसका डेटा नहीं है हमारे पास, बट हाँ अगर कहीं मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से याद है कि हमने सीटीसी डिस्कस किया है Amazon, Adobe, इन सब जैसी भारी भारी कंपनियों का भी, तो अगर आपको उनकी वीडियोस भी देखनी है तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज डू चेक दैट आउट एज वेल। और उसमें इन सब से बहुत ज़्यादा डेटा प्रोवाइडेड है और आपको वीडियो देखने में मजा ही बहुत आएगा,
ठीक है। और अब जब आप देखोगे तो आपकी जो ओवरऑल सीटीसी बन के हो जाती है वो हो जाती है 45 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये ऑलरेडी बहुत अच्छा अमाउंट है। हाँ, अब मैं कैलकुलेट नहीं करने बैठने वाला हूं वरना ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, बट बिलीव मी, आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो, आप खुद कैलकुलेट करो और आपको पता चलेगा कि 45 लाख ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, बट अगर आप कंपेयर करोगे इसको अपने फर्स्ट ईयर की सैलरी के साथ तो यू विल गेट टू नो कि आपकी ओवरऑल सीटीसी तो 45 लाख है, बट आपको पहले साल में कितना आ रहा है। 14 लाख आपका बेस पे, 2.5 लाख आपका साइन ऑन बोनस पहले साल का, 5.5 लाख आपके आरएसयूज या स्टॉक्स, 2.8 लाख आपका परफॉर्मेंस बोनस और 0.7 लाख मतलब 70,000 आपका रिलोकेशन चार्ज। और ये सब टोटल करके हो जाता है 25.5 लाख रुपीस। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट आपको एक साल में एटलीस्ट इतना तो दे ही रही है। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ तो जैसे मैंने आपको पूरे 2.8 लाख दे दिए हैं, मतलब पूरा 20% मैंने आपको दे दिया है। मैं मानता हूं कि आप वैसे कैंडिडेट हो कि आपको मिले, बट अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप यकीन नहीं करोगे, हमारे यहाँ की एक बच्ची थी, उसने यहीं से प्रिपेयर करके माइक्रोसॉफ्ट क्लियर किया था। अब मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं किसी तरह की, बट अ फैक्ट इज अ फैक्ट। ठीक है, तो मैंने सारा डेटा उसी से फेच किया टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो उसने मुझे ये बताया था कि उसे परफॉर्मेंस बोनस तो 2 लाख रुपीस मिले थे, बट द बिगेस्ट थिंग वाज कि उसके आरएसयूज जो थे वो 5.5 से इंक्रीज होकर 9.5 लाख तक चले गए थे। मतलब नेक्स्ट ईयर में आपको 5.5 ही मिलना है, बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको आरएसयूज, आपको स्टॉक्स और ज्यादा हाई वैल्यू के मिल सकते हैं। और आप जानते हो यार कि माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स वैल्यू कितनी ज्यादा है। सो आई एम होपिंग कि आप भी वैसे कैंडिडेट हो और आपको भी ये सारी चीजें मिलें और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, तो यारो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको किसी और भी कंपनी के बारे में जानना है तो कमेंट ऑन में लिख दो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब पक्का करो यार। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सारा वीडियो डेटा कलेक्ट करने में, बहुत सारे लोगों को फोन मिलाना पड़ता है, कितने दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, तब जाके मैं सारा डेटा कलेक्ट कर पाता हूं। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा तुम्हारे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।